गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है काम। अभी भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे ये शेड जैसा बनाया है। तो जैसे शादी शुदी होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे खाना वगैरह दाम यहीं बनती है, तो उसके लिए शेड बनाया है। तो यहाँ पे प्लस्तर रह गया था करने को, तो फिर ये लोग गारा मिट्टी से ही गारा कर रहे हैं। चाची और मम्मी है मेरे, और साथ में एक दो और हैं औरतें। तो ये देखिए ये बन गई है तीन बोलते हैं हम लोग इसको। और यहीं बनेगा ये धाम, यहीं बनेगी धाम शादी की। तो यहाँ पे भी प्लस्तर वगैरह कर दिया सारा कुछ, और ये छोटा मोटा जो था रहता वो सारा कर दिया, और साथ में ये बना दिया है जो धाम बनाने वाला होता है। इसमें जलेगी आग और ऊपर रखेंगे बड़े बड़े बर्तन जिसको बुलटोइयाँ बोलते हैं, और ये साथ में बनाया हुआ है पानी निकालने के लिए। तो ये लोग काम कर रहे थे उधर, तो मैं भी फिर आगे किचन में मैंने सोचा चलो इन लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। तो फिर मैं इन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और ये लोग काम कर रहे थे उधर, मम्मी थी, चाचियाँ थी मेरी। तो ऐसे जब कोई फंक्शन वगैरह होता है घर में या त्यौहार वगैरह होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी सारे इकट्ठे ही हैं और अब तैयारियाँ चल रही हैं शादी की, तो फिर लगे हुए हैं सभी। तो अपना अपना छोड़ के पहले सारा जो शादी के लिए ज़रूरी है वही कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे मैंने सोचा चलो चाय बना देती हूँ इन लोगों के लिए। और ये मम्मी लगे हुए थे, तो दाल चढ़ाई हुई थी, तो दादी आ गई मेरे, बोल रही थी कि तड़के के लिए प्याज टमाटर मैं काट देती हूँ। तो बैठी हुई थी और दोनों ये नाती नानी कर रहे थे साथ में मस्ती। दादी है मेरे ये। तो फिर यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ जग में चाय, और वहीं डालूँगी। फिर अगर कप में लेके जाती तो फिर ज़्यादा ठंडी हो जाती जल्दी, इसलिए मैं इसमें लेके जा रही हूँ जग में। तो यहाँ पे चाय लेके जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो पानी भी ले जाती हूँ, साथ में प्याज भी लगी होगी क्योंकि धूप भी थी काफ़ी। तो फिर लेगी मैं चाय इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे गारा मिट्टी से लेप रहे हैं इसको। वैसे तो प्लस्तर करवाना था, पर पता नहीं क्यों ये लोग लगे हुए थे। दादी ने बोला था एक्चुअली, तो फिर लग गए बेचारे। कर रही थी ये चाचियाँ, और मम्मी थी मेरे साथ में। तो यहाँ पे एक दीवार थी सिर्फ मिट्टी की ईंटों की, उस पे लगाना था ये गारा। और दादी ने बोला कि पीछे भी लगा दो, तो फिर इन लोगों ने बेचारे ने पीछे भी लगा दिया और सारा अच्छे से मल दिया। एक्चुअली पहले ऐसे होता था, पुराने मिट्टी के घर होते थे, तो जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता था या कुछ त्यौहार वगैरह आते थे तो ऐसे ही गारा मिट्टी से अच्छे से लिपा पोती करते थे घरों की, और काफ़ी ठंडे रहते थे उससे मकान पूरे अच्छे। पर अब तो खैर होता नहीं है ऐसा, मिट्टी वाला काम कोई करता नहीं है, गारे मिट्टी का। और अभी सारा सीमेंट से ही होता है, प्लास्टर वगैरह अच्छे से सब उसी से करते हैं सारा। और कच्चे मकान तो बहुत कम रहे हैं अब, गांव में भी बहुत कम लोग कच्चे मकान बनाते हैं इस तरह मिट्टी के। तो फिर यहाँ पे मैं चाय कर रही थी सर्व इन लोगों के लिए। मैंने कहा पी लो चाय, बैठ के हो ही गया था ऑलमोस्ट काम इनका। तो फिर तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ इन लोगों के लिए चाय, और इस तरह देखिए साथ में बैठ के और बाहर चाय पानी जो भी है खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। और काम करते करते इस तरह से थके हो और आप अगर कोई चाय बना दे तो कितना मज़ा आता है। तो मम्मी ने मेरी बोला था कि चाय बना दो इन लोगों के लिए, सबके लिए और हमारे लिए। तो फिर मैं लेके गई इन लोगों के लिए चाय।
चाची की गाय की बछड़ी एक छोटी सी वो भाग गई हुई थी। उसको हम वापस हटा रहे थे। ऊपर मक्खियाँ एक्चुअली बीजी हुई ऊपर खेत में बड़ी बड़ी हो गई हैं काफ़ी, तो यहाँ घास छोड़ के ऊपर मक्खियों में घुस गई थी। वो शरारती है बहुत ही, तो भाग आती है ऊपर और जहाँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ वहाँ आ जाती है भाग के। तो उसको देख रहा था मेरा बेटा भी ऊपर जाके। उधर प्रीत नाम रखा हुआ उसका, प्रीत भाग गई मम्मा बोल रहा था। तो फिर आ गई थी प्रीत वापस मुड़ के हमारे पास ही। बड़ी सुंदर है प्रीत, बहुत सुंदर है। और ये है हमारा जॉनी, ये भी जहाँ सभी बैठे होते हैं वहाँ पे आ जाता है ये भी। ये है मेरी चाची बड़ी वाली और दूसरी साइड और छोटी वाली, ये है प्रीत। क्या नाम है इसका? नाम क्या? इसका नाम क्या है? नाम क्या है इसका मम्मा? हाँ प्रीत। प्रीत बड़ी सोहनी है रे। वापस करके आ इसको, इधर ले आ वापस। आ जा बोला प्रीत वापस आ जा। वो प्रीत आ जा। तूने कुछ भी नहीं खाती है। जा लेके आ वापस। उधर जाना आगे, यहाँ से पीछे। ले आ वापस। और ये है हमारे गांव की है लड़की, इसकी शादी भी दूर हुई है, मायका है यहाँ पे हमारे गांव के साथ ही। तो आई हुई थी, भी आ गई थी बेचारी हमारे पास। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको चलिए अपने सेब के बगीचे की सैर कराती हूँ। ये देखिए लगे हुए हैं सेब यहाँ पे, और भी दिखाती हूँ आगे। ये देखिए ऊपर कितना छुटकू सा पेड़ है और इसके ऊपर कितने अच्छे सेब लगे हुए हैं। ये देखिए, और पक भी रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी हुआ नहीं है इनका सीज़न तोड़ने का, धीरे धीरे पक रहे हैं। पर बीच बीच में चिड़िया वगैरह काफ़ी लगी हुई है, तो आ जाती हैं चिड़िया। बंदर तो अभी तक आए नहीं, खैर पहुँचे नहीं है। तो बंदर तो बेड़ा गर्क ही कर जाते हैं, फिर वो पहुँच जाए तो चिड़िया बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। चिड़िया टूटते होते हैं, चिड़िया होती है। ये देखिए खा लिया हुआ है चिड़िया ने, बस इस तरह से खा लेती है। और वही फ्रूट चुनते हैं जो मीठे होते हैं हमेशा, और चुन चुन के खाते हैं मीठे और बड़े, और जो रेड रेड हो गए होते हैं अच्छे खासे उसको खा लेते हैं। अभी तो ठीक है, यहाँ पे कोई पक्षी नहीं दिख रहे हैं, पर सुबह के टाइम में तो इतने ज़्यादा होते हैं कि पूछो मत। और बुरे हाल से पड़े होते हैं खाने को इनको, सेब को। और फिर जब तक इनका निकालने का, सेब उतारने का पक भी जाते हैं, तब तक काफ़ी ज़्यादा खा लिए होते हैं। या तो इस पे नेट वगैरह लगाएं तब जाके थोड़ा ठीक रहता है, अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा खा जाते हैं, वो काफ़ी नुकसान कर जाते हैं पक्षी। तो ये देखिए इस तरह से खा रखा हुआ है, और ऐसे ही खा जाते हैं सारे पौधों को। ये पौधों को नहीं, सॉरी, इसको एप्पल को। एप्पल क्या, कुछ भी फ्रूट लगा हो तो छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े पक्षी, तोते वगैरह, छोटी छोटी चिड़िया होती हैं वो भी, और सभी पड़े होते हैं खाने के लिए। तभी तो बड़े अच्छे लगे हुए हैं सेब, अभी रंग नहीं चढ़ा है इनका,
अभी अगस्त सितंबर में तोड़ते हैं, सितंबर के लास्ट तक, तब तक ये अच्छे खासे रेड हो जाएंगे और इस तरह से हो जाएंगे। देखिए ये सारे पक्षियों ने गिराए हैं और बीच बीच में कुछ रेड भी हो गए हैं। ये देखिए पक्षियों ने खा खा के गिराए हैं और अच्छे खासे रेड हो गए हैं। तो ये कुछ दादाजी ने ढक के रखे हुए थे, एक तोड़ा मैंने, तो थोड़ा सा खाया हुआ था पक्षी ने और ज़रा सी लगाई हुई थी चोंच और काफ़ी रेड हो गया हुआ था और निकाला मैंने खाने के लिए। और फ्रेश फ्रूट का मज़ा ही कुछ और है सच में। फ्रेश फ्रेश पेड़ से उतारो, निकालो और खा लो, ना धोने की ज़रूरत है ना कुछ। एक्चुअली अभी सुबह का टाइम थोड़ी बारिश हुई थी तो ज़्यादा धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहीं बैठ के खा रही थी इसको और इतना सच में इतना टेस्टी था ना और इतना क्रंची और एकदम फ्रेश और काफ़ी रसीला था। तो ये है हमारे घर का नीचे, घर जो घर है नीचे और ऊपर है यहाँ पे बगीचा। ये ऊपर वाला बगीचा एक्चुअली दादाजी का है तो उसी में गई हुई थी मैं। और घर के नीचे एक बगीचा वो मेरे डैडी ने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बैठ के भी काफ़ी अच्छे नज़ारे आते हैं। यहाँ पे बैठ जाओ, शाम के टाइम आ जाओ थोड़ा और फिर बगीचे में टहल वहल के मैं थोड़ी देर बैठ गई यहाँ पे। एक्चुअली ये टैंक सा बना हुआ है पीछे और काफ़ी पुराना है, 15-20 साल हो गए इसको बनाए हुए। पहले यहाँ पे पानी नहीं होता था ज़्यादा हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे टैंक बना के रखा हुआ था जैसे सब्जी को पानी देने के लिए, तो इसमें भर के रखा होता था पानी। पर फिर ये लीक करने लगा था तो उसके बाद निकाल दिया पानी। थोड़े दिन रहा इसमें, 5-6 महीने पानी, और फिर लीक लगा करने तो पानी निकाल दिया था। तो मैं आ जाती हूँ कभी कभी शाम के टाइम में और काफ़ी अच्छा शांत सा माहौल होता है। तो एकदम घर की चहल पहल से थोड़ी शांति के लिए ऊपर बैठ जाओ थोड़ी देर और घर के नज़ारे भी लो और पहाड़ों के भी अच्छे से, और काफ़ी शांत माहौल होता है और नेचर के साथ एकदम मन शांत हो जाता है। यहाँ पे ना टैंक बनाया हुआ था, कभी पानी कम होता है कई बार, तो फिर सब्जी वगैरह को पानी देने के लिए यहाँ पे टैंक बनाया हुआ था। ये देखिए, पर ये कुछ टाइम बाद लीक लग पड़ा होने तो फिर यहाँ से पानी निकाल दिया हुआ। अब ऐसे ही है ये बना हुआ और यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से घर से ऊपर आ जाओ तो यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। खैर हमारी मम्मी चाची उनको तो बेचारियों को टाइम लगता नहीं है, पर मैं थोड़ा सा फ्री होके आ जाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही शांत माहौल में इस तरह से बैठना, नेचर में एकदम से माइंड बहुत ही फ्रेश हो जाता है। और अभी तो है पहाड़ों के मज़े, और अभी जगह काफ़ी गर्मी हो रही है, पर पहाड़ों के मज़े देखिए कितने मज़े से बैठ सकते हैं हम, ना कोई मच्छर है ना कुछ, और इतनी हरियाली में भी कितने आराम से मज़े से बैठे हुए हैं, नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे सामने देखिए पहाड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। अभी खैर बरसात है तो ये बरसात की दूरी, जैसे बरसात में ऐसे हो जाता है पहाड़ों में, कभी बारिश नहीं हुई, नहीं तो अगर बारिश होना अगर शुरू हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है और काफ़ी दूरी सी हो जाती है बादल से। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है पहाड़ों का। ये सामने ऊपर पहाड़ दिख रहा है, सेकेंड ये जो ऊपर सामने पहाड़ दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे भी हमारा एक घर है, कभी वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और जो हमारे दादा वगैरह हैं उनका है पुश्तैनी मकान, वो दिखाऊंगी मैं कभी आपको ऊपर गई तो। वहाँ पे भी वो तो जगह इतनी अच्छी है ना, बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ से कई गुना ज़्यादा अच्छी है और बहुत अच्छे नज़ारे हैं वहाँ पे भी। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया हो। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए मेरी वीडियो को।
और भी आगे अच्छी सी वीडियो डालूँगी मैं, और भी पहाड़ों के आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। और घर में अभी मेरे भाई की शादी की प्रिपरेशन चली हुई है, शादी है उसकी, तो वही सूट वगैरह सिलने का काम चला हुआ। कभी शॉपिंग वगैरह जा रहे हैं हम लोग, तो और भी मैं आगे आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। और साथ में तो अभी मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, कारपेंटर वगैरह, तो फर्नीचर वगैरह बनाने का काम चला हुआ है, बेड वगैरह बन रहे हैं। और साथ में पेंट करने वालों को भी बुलाया हुआ, तो वो भी आ जाएंगे, तो उस टाइम की भी मैं वीडियो दिखा दूँगी आपको। और इसके बाद की सेटिंग जो होगी वो दिखाऊँगी। और जब ये सारा हो जाएगा उसके बाद मैं एक बार आपको अपने मायके का पूरा हाउस टूर करवाऊँगी। तो प्लीज़ गाइस जुड़े रहिए मेरे साथ, और अच्छे कमेंट कीजिए, और देखते रहिए मेरी वीडियो को। और देखने वालों को भी बहुत सारा प्यार, धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच।